हेलो दोस्तों। हर हर महादेव। कैसे हो आप सभी? उम्मीद करती हूँ बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, आज हम लोग बात करेंगे ज्वित पुत्रिका व्रत का महत्व और जितिया व्रत का कथा, व्रत विधि और व्रत का कथा। तो चलिए दोस्तों, जानते हैं कि आखिर जितिया का कथा क्या है और इस व्रत का महत्व। तो दोस्तों, ऐसा कहा जाता है कि जो माता आश्विन मास की कृष्ण पक्ष की अष्टमी में ज्वित वाहन की पूजा विधि विधान से करेगी, उसकी संतान के कष्टों का नाश होगा। पार्वती जी के अनुरोध पर शिवजी ने उन मृत बालकों को पुनः जीवित कर दिया। इस कारण ही इसे जित्या पुत्रिका व्रत यानी जीवित संतान के लिए रखा जाने वाला व्रत है। यह व्रत वह सौभाग्यवती स्त्रियां रखती हैं जिनको संतान होती हैं, साथ ही जिनके संतान नहीं हैं वे स्त्रियां भी पुत्र की कामना और पुत्री की लंबी आयु के लिए यह व्रत रखती हैं। आश्विन मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी को प्रदोष काल यानी जब सूर्य छुप रहा हो और शाम गहराने लगे, माताएं अपने संतान की दीर्घायु, स्वास्थ्य और संपन्नता की मनोकामना से यह व्रत करती हैं। इस साल यह व्रत 6 अक्टूबर 2023 को हो रहा है। 24 घंटे के निर्जल व्रत को खर जितिया कहा जाता है। जितिया व्रत का विधि। इस दिन चक्की में पीसे हुए गेहूं के आटे में गुड़ मिलाकर शुद्ध घी में पकवान बनाया जाता है। पुत्र के नाम का एक बंधन माताएं अपने गले में धारण करती हैं, जिसे कि हम लोग जितिया कहते हैं। बहुत लोग इसे सोने का भी बना के पहनती हैं और जिनके पास नहीं है, लाल रंग का धागे का बनाया हुआ मिलता है, उसे पहनती हैं। मान्यता है कि चक्की में वह संतान पीस देती हैं और कुछ बच जाता है उसे स्वयं धारण कर लेती हैं। व्रत का पारण दूसरे दिन अष्टमी तिथि की समाप्ति के पश्चात किया जाता है। ज्वित पुत्रिका व्रत का महत्व जानते हैं दोस्तों। तो पार्वती जी ने एक स्थान पर स्त्रियों को विलाप करते देखा तो शिव जी से उसका कारण पूछा। शिव जी ने बताया कि इन स्त्रियों के पुत्रों का निधन हो गया है, इसलिए ये विलाप कर रही हैं। पार्वती जी दुखी हो गईं। उन्होंने कहा, हे नाथ, एक माता के लिए इससे अधिक हृदय विदारक बात क्या हो सकती है कि उसके सामने उसका पुत्र मर जाए। इससे मुक्ति का कोई तो मार्ग हो, कृपया बताएं। शिव जी ने कहा, हे देवी, जो विधाता द्वारा रचित है उसमें हेर फेर नहीं हो सकता, किंतु जीवित वाहन की पूजा से माताएं अपने संतान पर आए प्राणघाती संकटों को भी टाल सकती हैं। जो माता आश्विन मास की कृष्ण पक्ष की अष्टमी को जीवित वाहन की पूजा विधि विधान से करेंगे, उसकी संतान के कष्टों का नाश होगा। पार्वती जी के अनुरोध पर शिव जी उन मृतक बालकों को पुनः जीवित कर दिया। इस कारण ही इसे ज्वित पुत्रिका व्रत कहा जाता है। ज्वित पुत्रिका व्रत का कथा जानते हैं। गंधर्वों के राजकुमार का नाम ज्वितवाहन था। वे बड़े उदार और परोपकारी थे। ज्वितवाहन के पिता ने वृद्धावस्था में ही वानप्रस्थ आश्रम में जाते समय इनको राज सिंहासन पर बैठाया, किंतु इनका मन राजपाट में नहीं लगता था। वह राज्य का भार अपने भाइयों पर छोड़कर स्वयं वन में पिता के साथ सेवा करने चले गए। वन में ही ज्वितवाहन को मल्यवती नामक राज्य कन्या से भेंट हुई और दोनों ने प्रेम हो गया। एक दिन जब वन में भ्रमण करते हुए ज्वितवाहन काफी आगे चले गए, तब उन्हें एक वृद्धा विलाप करते हुए दिखी। पूछने पर वृद्धा रोते हुए बताई कि मैं नागवंश की स्त्री हूँ, मुझे एक ही पुत्र है। पक्षीराज गरुड़ के कोप से मुक्ति दिलाने के बारे में नागों ने यह व्यवस्था की है। वे गरुड़ को प्रतिदिन भ्रमण हेतु एक युवा नाग सौंपते हैं। आज मेरे पुत्र शंखचूड़ की बलि का दिन है। आज मेरे पुत्र के जीवन पर संकट है और थोड़ी देर बाद ही मैं पुत्र विहीन हो जाऊंगी। एक स्त्री के लिए इससे बड़ा दुख क्या होगा कि उसके जीते जी उसका पुत्र ना रहे। जिमुतवाहन
को यह सुनकर बहुत दुख हुआ। उन्होंने उस वृद्ध को आश्वस्त करते हुए कहा, डरो मत, मैं तुम्हारे पुत्र के प्राणों की रक्षा करूंगा। आज उसके स्थान पर स्वयं मैं अपने आप को उसके लाल कपड़े में ढक कर वध्यशिला पर लेटूंगा, ताकि गरुड़ मुझे खा जाए पर तुम्हारा पुत्र बच जाए। इतना कहकर जीमूतवाहन ने शंखचूड़ के साथ में लाल कपड़ा ले लिया और वे उसे लपेटकर गरुड़ को बलि देने के लिए अपनी चुनी गई वध्यशिला पर लेट गए। नियत समय पर गरुड़ बड़े वेग से आए और वे लाल कपड़े में ढके जीमूतवाहन को पंजे में दबोचकर पहाड़ के शिखर पर जाकर बैठ गए। गरुड़ ने अपनी कठोर चोंच पर प्रहार किया और जीमूतवाहन के शरीर से मांस का बड़ा सा हिस्सा नोच लिया। इसकी पीड़ा से जीमूतवाहन कहराने लगे, आंखों से आंसू निकले, वह दर्द कहराने लगे और पंजे से जकड़े प्राणी की आंखों में भी आंसू और मुंह से कराह सुनकर गरुड़ बड़े आश्चर्य में पड़ गए, क्योंकि ऐसा पहले कभी ना हुआ था। उन्होंने जीमूतवाहन से उनका परिचय पूछा। जीमूतवाहन ने सारा किस्सा कह सुनाया कि कैसे आप मुझे खाकर भूख शांत करें। गरुड़ उनकी बहादुरी और दूसरे की प्राण रक्षा के लिए स्वयं का बलिदान देने की हिम्मत से बहुत ही प्रभावित हुए। उन्हें स्वयं पर पछतावा होने लगा। वह सोचने लगे कि एक मनुष्य है जो दूसरे के पुत्र की रक्षा के लिए स्वयं की बलि दे रहा है, और एक मैं हूँ जो देवों के संरक्षण में हूँ किंतु दूसरों की संतान की बलि ले रहा हूँ। उन्होंने जीमूतवाहन को मुक्त कर दिया। गरुड़ ने कहा, हे उत्तम मनुष्य, मैं तुम्हारी भावना और त्याग से बहुत प्रसन्न हूँ। मैंने तुम्हारे शरीर पर जो घाव किए हैं उसे ठीक कर देता हूँ। अपनी प्रसन्नता के लिए मुझसे कोई वरदान मांग लो। राजा जीमूतवाहन ने कहा कि हे पक्षीराज, आप तो सर्वसमर्थ हैं। यदि आप खुश हैं और वरदान देना चाहते हैं तो आप सर्पों को अपना आहार बनाना छोड़ दें। आपने अब तक के जितने भी प्राण लिए हैं उन्हें जीवन प्रदान करें। गरुड़ ने सबको जीवन दान दिया और नागों की बलि ना लेने का वरदान भी दिया। इस प्रकार जीमूतवाहन ने साहस से नाग जाति की रक्षा हुई। गरुड़ ने कहा, तुम्हारी जैसी इच्छा वैसा ही होगा। हे राजा, जो स्त्री तुम्हारे इस बलिदान की कथा सुनेगी और विधि पूर्वक व्रत का पालन करेगी, उसकी संतान मृत्यु के मुख से भी निकल आएगी। तब से ही पुत्र की रक्षा हेतु जीमूतवाहन की पूजा की प्रथा शुरू हो गई। यह कथा कैलाश पर्वत पर भगवान शंकर ने माता पार्वती को सुनाई थी। ज्यूत पुत्रिका के दिन भगवान श्री गणेश, माता पार्वती और शिव जी की पूजा एवं ध्यान के बाद ऊपर बताई गई व्रत कथा भी सुननी चाहिए। तो दोस्तों, इस तरह से होती है जीमूतवाहन की कथा और पूजा। तो आप सभी जितनी भी माताएं हैं जो जित्या व्रत करती हैं, आप सभी को हैप्पी जित्या। और इस कथे को ज़रूर आप लोग सुने। इस जित्या का कथा और व्रत का सुनना बहुत ही महत्व माना गया है। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हर हर महादेव।